Hello guys, my name is Shrikant Mergu. I've scored a 99.96 percentile in MBA CT 2020. इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आपको आपके अगले 2 वीक्स का प्रिपरेशन कैसे प्लान करना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि आप ये पूरा वीडियो देखें एंड समझे कि क्या 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो अल्टीमेटली आपको दिमाग में रखने चाहिए फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स. Before going into the video, I would like to appreciate every aspirant who is watching this video that kudos to the efforts you have put in the last couple of weeks, last couple of months for your preparation for MBA CET. Keep remembering that your goal is to get into the best college possible, and for that you need to make sure that whatever you have learned up until now, you have all that recap of all that learnings now. मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप अभी कुछ नया लर्न करने के पीछे ज़्यादा फोकस ना करते हुए जो ऑलरेडी लर्न किया है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करके उसको रिटेन करने की ज़्यादा कोशिश करो रादर देन लर्निंग समथिंग न्यू. This is not a phase where you should learn a lot of new things. There might be a couple of areas which you might be weak at. You can definitely work on your weak areas, but don't start a new topic. फॉर एग्जाम्पल इन क्वांट्स में भी मॉडर्न मैथ्स एक्सेट्रा जहाँ पे आपको डिफिकल्टी फेस हो रहा है, यू कैन गो एंड चेक आउट अ कपल ऑफ वीडियोस एंड मेक श्योर दैट यू गो थ्रू वन फार्मूला और टू थ्री फार्मूलाज. लाइक क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स में ज़्यादा फार्मूलाज होते नहीं है, क्यूब्स में भी ज़्यादा फार्मूलाज होते नहीं है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स इनको नेग्लेक्ट कर देते. तो जस्ट गो and watch a video, watch a couple of how you to use the formulas in these particular topics, and that's it. Don't go into too deep and spend hours and hours for for last 3 4 days during your preparation, right, for the next 2 weeks. So coming back to the point, 5 points जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी आपके प्रिपरेशन के लिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आपका रिवीजन. अभी तक आपने जितने भी मॉक्स दिए हैं, जितने भी टेस्ट दिए, सेक्शनल टेस्ट दिए, टॉपिक्स पढ़े हैं, आपने एक नोटबुक या सच कुछ बनाया होगा या एटलीस्ट अटेम्प्ट किया होगा कोई नोटबुक या फिर एक ऐसा रिपोजिटरी बनाने का जहाँ पे आपने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं पुराने जो आपको रिकैप करना है. दिस इज अ परफेक्ट टाइम टू गो बैक एंड वॉच ऑल दिस रिपोजिटरीज, वॉच ऑल दिस नोट्स, गो थ्रू ऑल दिस नोट्स. आपने फॉर्मूलाज के नोटबुक बनाया होगा, वो फॉर्मूला का नोटबुक आपको अभी जाके चेकआउट कर लेना चाहिए. दिस इज द परफेक्ट टाइम. Ideally, every other day from today, like for the next 2 weeks, आपको एटलीस्ट 15 मिनट्स, हाफ एन आवर ऑफ द डे आपको ये फॉर्मूलाज गो थ्रू करने चाहिए ताकि आपको याद रहे. एंड मेक श्योर करो कि आप फ्रैक्शंस फ्रॉम 1 to 1 to 1 to 20, 1/2, 1/3 एक्सेट्रा टू 1 to 20 भी एक बार याद कर लो, जो कैलकुलेशन के लिए आपको इजी पड़े. कुछ स्क्वायर रूट्स होते हैं, राइट, वो इंपॉर्टेंट स्क्वायर रूट्स आप याद कर लो. कुछ क्यूब्स होते हैं, कुछ स्क्वायर्स होते हैं फ्रॉम 1 to 20, वो आप याद कर सकते हो. एंड एवरी डे यू कैन स्पेंड अराउंड 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर in revising all these concepts. So the first important thing is to revise. And now the second important thing for your next 2 weeks is your mocks, right? This is a very tricky topic. A lot of students have different opinion on mocks. बहुत सारे students का opinion है कि ज़्यादा mocks देना चाहिए, etc. But what I feel personally is that last 2 weeks is not for giving a lot of mocks, because अगर आप lot of mocks देते हो तो आप में अगर उसमें improvement नहीं मिल रहा है तो there is no point in giving mock one day after other. तो हर दिन mock देना तो definitely a big no from me, because अब जब mock भी देते हो आप mentally बहुत fatigue हो जाते हो. 2.5 hours of the day, if you are giving one mock every day, you're spending 2.5 hours of your concentration looking towards a laptop. So it just it could cause brain fog to you. So my suggestion is that give maybe one mock in 2 days or maybe one mock in 3 days, but don't try to focus a lot on giving mocks, because it could demotivate you as well. कब अगर marks कम आ जाते हैं, कुछ unexpected surprise आ जाता है, but you are not prepared, you are nervous, so it's not a good time to give a lot of mocks. So firstly, on mocks, 3 days में एक mock या 2 days में एक mock is more than sufficient. A lot of people can go for passive mocks also for students who are scoring more than 120, and even for other students who are scoring more than 100. आप passive mock दे सकते हो. Passive mock is nothing but going through a mock and not using a pen and paper to solve basically, and just going through all the areas, working on your question selection. Ki if you go through a mock, you just start it and you click on next and you see a question and you solve it in your mind and you go ahead, right? You can maybe use a pen and paper and solve a couple of puzzles, couple of DI. Make sure that your question selection is good, your intuition is good in selecting puzzles, your intuition is good in selecting DIs,
and also for the RCs. So again in mocks, again a really important thing which you should also keep in mind is your mock revision, right? So अगर 3 दिन में आप एक मॉक देते हो, 2 दिन में एक मॉक देते हो, आपको ऑल्सो इन 3-4 डेज में और नेक्स्ट 2 वीक्स में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने जो ऑलरेडी मॉक्स दिए हैं, राइट, योर बेस्ट टू वर्स्ट मॉक्स इन द लास्ट couple of months, पीछे जितने भी आपने दिए हैं, just go through them and look what all mistakes you have done earlier, how much you have improved. Go through a particular mock जहाँ पे आपने quants में difficulty face किया हो, आपको लगा होगा कि आप ज्यादा स्कोर कर सकते थे बट बहुत सिली मिस्टेक्स किया, उस मॉक में जाओ, उस क्वांट के सेक्शन को वापस सॉल्व करो एक और बार, इवन दो यू नो द आंसर, जस्ट ट्राई योर confidence in that कि आपने कितना improvement किया. So you let understanding that how much you have grown and what are the areas where you have learned new things and what are the areas where you have improved. So it is very important to revise the mocks which you have already given. So in mocks, this is the ultimate key. Third thing which is really important is to focus on your strengths and weaknesses. In this particular scenario, what you need to do is you have to strategize how you will attempt the paper. What are the areas wherein you will be going to uh, leave certain questions or attempt certain questions. तो कुछ कुछ टॉपिक्स लोगों के स्ट्रांग होते हैं, कुछ कुछ वीक होते हैं. टॉपिक नोट बना लो कि आप कौन से टॉपिक्स में स्ट्रांग हो, कौन से टॉपिक में वीक हो. कोई टॉपिक में आप प्रिडोमिनेटली हर बार मिस्टेक कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप उसका लिस्ट डाउन कर दो आपका वीकनेसेस में, एंड मेक श्योर करो कि एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आता है तो मेक अ डिसीजन to either solve it or leave it. And if you're going to solve it, make sure that you give not more than 30 seconds to it, because it not every question. So in CET you have around 45 seconds, right, at least, which you can give to a question. So don't give more than that if you're weak in it. Just make sure that you're working on the areas or making a note of areas where you're predominantly losing marks, and just make sure that you're not doing it currently. And also when you're focusing on your strengths, make sure that you're not making silly mistakes. Go on the strength side, see कौन से topics आप बहुत अच्छे से करते आ रहे हो, एंड देखो कि आपने कहाँ पे सिली मिस्टेक्स किए आपके प्रीवियस मॉक्स में, एंड उसको इम्प्रोवाइज कैसे कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन में आपने देख लिया कि डज नॉट इंक्लूड और डज इंक्लूड, राइट. हम बहुत बार सिलोजिज्म से मिस आउट करते हैं कि क्वेश्चन में कुछ और लिखे, हमने उल्टा आंसर कर दिया. तो देयर कुड बी अ लॉट ऑफ सिली मिस्टेक्स व्हिच यू कुड डू. Try to avoid that, work on those areas where you need to make sure that you're not losing out on your strengths, जहाँ पे आप मार्क्स अच्छे से स्कोर कर सकते हो. दिस इज द थर्ड थिंग. Fourth important thing is your strategies in DI, your strategies in puzzles and your strategies in RCs. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये सेट ऑफ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें क्वेश्चन ब्रेकर टाइप इसको कह सकते हैं, क्योंकि आप में इसको एटलीस्ट 5 to 6 मिनट्स या मे बी 7 से भी ज्यादा मिनट्स आप देने वाले हो. तो इफ यू आर गिविंग मोर देन 7 मिनट्स टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर वेरी श्योर कि आप इस क्वेश्चन टाइप को करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो. उसमें फॉर एग्जाम्पल पजल्स में अगर आप देखोगे कि अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा है, लाइक 4 वेरिएबल्स है, एंड उसके बाद में और में उसमें नॉर्थ साउथ का भी वेरिएबल्स है, तो एंड उसमें ब्लड रिलेशन भी है फॉर एग्जाम्पल, सो यू वुड आइडियली नॉट अटेम्प्ट दीज काइंड ऑफ पजल्स. सो मेक योर स्ट्रेटेजी वेरी क्लियर कि आप कौन से टाइप के पजल्स अटेम्प्ट करोगे, कौन से टाइप के पजल्स नहीं अटेम्प्ट करोगे, और क्या किस बेसिस पे आप उसको गेज करने वाले हो. सेकेंडली DI सेट, very very important. Everybody should read entire DI set, read each and every question and then only try to attempt. Once you realize this, कि रीडिंग कितना इंपॉर्टेंट आपको समझ में आएगी कि क्वेश्चन की डिफिकल्टी के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये DI सेट सॉल्व करना है नहीं. कुछ DI सेट्स बहुत कैलकुलेशन इंटेंसिव हो सकते हैं, बट शॉर्टकट से आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो. सो मेक श्योर दैट कि आप प्रीवियस मॉक्स में जाके आपके डिफिकल्ट DI सेट्स को एक और बार गो थ्रू कर लो एंड देखो कि कौन से DI सेट्स आप इजीली कर पा रहे थे और कौन से DI में क्या इंप्रूव करना है, राइट. एंड देन स्ट्रेटेजाइज किया आप एग्जाम में जाके विच DI सेट्स यू आर गोइंग टू सॉल्व एंड विच यू आर नॉट. Similarly for RCs, you might be familiar with a couple of topics such as economics, maybe socialism, etc. But कुछ topics may be economics या फिर finance related. Some topics you might not be very very clear at, sociology for example. So make sure that कि आप एक बार go through करो आपके previous mocks, go through each and every RCs and see which are the RCs which you are performing good at and which are the RCs which you are not performing good at. Make a list of it, make a mental note of it, and remember कि अगली बार जब आप solve करेंगे तो ये RC आपको solve करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, right? This decision should be
something which you should work on making in the last 2 weeks. Uh, After the fourth point, the most important and ultimate point, which is very, very key for the next 2 weeks, is your mindset. Your ultimate D-Day performance will completely depend upon how your mindset is. And you should make sure that you are very confident, you sleep a lot, you have a good lifestyle, you eat good, your diet is good, so that you are at your peak performance. Don't, try to learn a lot, or don't try to stress yourself, or, stress yourself out by excessively studying or excessively taking load, or, do overthinking, etc. ये सब चीजें बिल्कुल भी दूर कर दो. जो भी आपने अभी तक पढ़ा है वो आपने ऑलरेडी, यू आर गुड एट इट. यू शुड, acknowledge yourself that you have prepared so much, and make sure that you perform to your ultimate efficiency while giving your examination, which is going to be on 8th and 9th of March, right? So उसके लिए आपको make sure करना है कि आप जितना well rested है और उतना आप कॉन्फिडेंट रहोगे, और उतना आप, ओवर थिंकिंग या एंग्जाइटी के शिकार नहीं बनोगे, राइट? सो मेक श्योर करो कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट और बहुत ही ज्यादा एक्सेसिवली प्लान आउट ना करो आपके प्रिपरेशन को. सिर्फ कितने मॉक्स देने हैं, 3 डेज में एक मॉक देना है या 2 डेज में एक मॉक देना है, रिवाइज करना है, पिछले मॉक्स को रिवाइज करना है, फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है, जो नोट्स को ऑलरेडी लिया है, कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, आरसीज, पैराजम्बल्स, डीआईज, पजल्स, एक्सेट्रा, जिसके लिए आपको कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है. कोई डीआई 2 क्वेश्चन का आता है बट बहुत लेंदी होता है, तो उसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए. सिमिलरली विद पजल्स, राइट? सो work on your exam strategies, and don't try to, solve too many questions and, stress yourself out. So mindset is again the most important thing. You should be well rested before the examination, and you will definitely not regret it. But if you overstrain yourself and you excessively learn a lot of things, then you might not feel as comfortable or as confident while giving the examination. So make sure that you work on your confidence and work on your mindset. Do some meditation, that really helps. And I think that is it for this video. I will be also making a video on how to efficiently, give your max in each and every mock, which are the areas, how you should efficiently perform in each and every area, so that you get the maximum number of marks out of that mock. Stay tuned for it. Thank you guys for joining in this video. Goodbye.